मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी द्वारा भव्य रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन संपन्न हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि शुक्रवार 29 अप्रैल 2022 की शाम को मुंबई सीएसटी स्थित हज हाउस के प्रांगण में मुंबई कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हाजी बब्बू खान द्वारा भव्य रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारे के सद्भाव को दर्शाते हुए सभी धर्मों के लोग रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल होकर एक साथ रोजा खोला और देश में शांति अमन की दुआएं मांगी। रोजा इफ्तार के इस भव्य आयोजन में कांग्रेस पार्टी के लगभग सभी बड़े नेता शामिल हैं, जहां मंच पर सभी नेताओं का हाजी बब्बू खान द्वारा भव्य स्वागत किया गया और सभी नेताओं ने हाजी बब्बू खान द्वारा आयोजित इस पार्टी की तारीफ की है। बता दें कि हाजी बब्बू खान हमेशा समाज में लोगों के बीच रहते हैं, फिर चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम या फिर किसी भी धर्म का हो, जाति पाति भेदभाव से ऊपर उठकर हमेशा लोगों के लिए एक अच्छा और नेक कार्य करते रहते हैं। कोरोना लॉकडाउन में जब लोगों के घरों में तकलीफें बढ़ने लगी, तब हाजी बब्बू खान ने लोगों की खूब मदद की है। हाजी बब्बू खान ने हमेशा लोगों के बीच रहकर हर संभव मदद करने का प्रयास किया है। यही कारण है कि उनके एक बुलावे पर इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी व कांग्रेस पार्टी के बड़े अन्य नेता सहित स्थानीय लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। सारे हमारे नेताओं का स्वागत करता हूं, खास करके महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिंदे साहब, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मेरे मित्र नाना पटोले जी, यहाँ उपस्थित मुंबई के पालक मंत्री आदरणीय असलम शेख जी, सम्माननीय सीएलपी लीडर और हम सारे लोगों के नेता सम्माननीय बाला साहेब थोरात जी, दूसरी हमारी मंत्री महोदया हमारी बहन वर्षाताई गायकवाड़, पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री और जिनके इलाके में ये कार्यक्रम हो रहा है और ये तारीख रही है कि मुंबई कांग्रेस का कार्यक्रम यही होता है और इस हल्के के हमारे नेता सम्माननीय मिलिंद देवरा जी, यहाँ उपस्थित हमारे मित्र और पूर्व विधायक सम्माननीय यूसुफ भाई, यहाँ उपस्थित नगमा जी, सोहेल जी, बाकी सारे हमारे नेता जी, आमीन, जिनके ये उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, ये कंस्टिट्यूएंसी उनकी है और हमेशा उन्होंने इस कार्यक्रम में हमेशा बढ़ चढ़ के इजाफा किया, हिस्सा लिया है। आदरणीय अमीन पटेल जी, बाकी सारे माइनॉरिटी के अध्यक्ष मेरे मित्र बब्बू खान और बब्बू खान की सारी टीम, क्योंकि किसी एक का भी नाम न रह जाए, ये मैं थोड़ी सी ये कर रहा हूँ। एक मुकद्दस मौका हम सारे लोगों के लिए है और हम रमजान के आखिरी सारे रोजे की तरफ हम सारे बढ़ रहे हैं। शायद ये कल का शायद आखिरी या और 2 रोजे बाकी हैं। ये बात बिल्कुल सारे लोगों को पता है, चूंकि आखिर में बहुत सारे हमारे जो इबादत करने वाले हैं वो अपने अपने तरीके से इबादत करते हैं। मैं सबसे गुजारिश ये करूंगा, मुंबई कांग्रेस का एक आपका सहयोगी होने के नाते हमने ये सारा इसलिए भी कहा था कि कोई बहुत बड़ा भाषण या कुछ नहीं होगा। इसके बाद मैं सबको मुबारकबाद दे रहा हूं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, अपने इबादत में हम जो ये इबादत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आप इस देश के भाईचारे के लिए भी प्रार्थना करिए। इस देश को जो जिस तरह से बंटवाने की दोबारा कोशिश की जा रही है, हमने भुगता है। 75 साल पहले इस देश ने भुगता है। आज हालत ये है कि शायद वही दौर दोबारा आ रहा है, ऐसा
अंदेशा हम सबको है। तो मैं सारे रोजे करी जो है, जिन्होंने जो इबादत करते हैं, हम सारे इबादत करें, हम सारे प्रार्थना करें कि हमारा देश जो एक गुलदस्ता है फूलों का, जिसमें सारे लोग, सारे जाति धर्म के लोग जो इकट्ठा इतने सालों से हम लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहता हूं। चूंकि और 3-4 मिनट बाकी हैं और आप सबको इबादत करनी है, दुआ भी करनी है, इसलिए मैं फिर एक बार आपका तहे दिल से सबका यहाँ शुक्रिया करता हूं, तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। ये इफ्तारी का जो प्रोग्राम होते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। हम माहिम दरगाह, आजिली दरगाह से पहुंच जाते हैं और यहाँ से एक ही मैसेज हम देते हैं कि एक भाईचारे का मैसेज, यूनिटी का मैसेज, जो आज नीड ऑफ एन आवर है। तो ये सबसे अच्छा मौका है कि लोगों से मुलाकात करना, एक दूसरे के लिए दुआ करना और आगे अपने इंडिया को कैसा एक यूनिटी में मिला के एक अखंड नेशन बनाना। थैंक यू। ये मौका ऐसा है, ये हम रमज़ान महीना ये बड़ा पवित्र महीना होता है और इस महीने में हमारे दिलो दिमाग में जो गलतियां हैं ना वो निकाल देते हैं हम। सारे गरीबों का की तरफ देखते हैं। हमारी आंखें सबको समानता देने की रहती है। देखिए यहाँ हमारी बहनें भी आई हैं, तो एक तरह से एक संदेश है कि सारा समाज एक ही है, उसमें दरार पैदा करने की कोशिश मत कीजिए। यही एक संदेश हम इसके ज़रिए दे रहे हैं। ये तो रमज़ान का पवित्र महीना है और हमारे सब मुस्लिम बांधव रोज़ा करते हैं। महात्मा गांधी बोला करते थे कि उपवास से आदमी परमेश्वर के पास नज़दीक जाता है। तो ये नज़दीक जाने का एक तरीका है। आज ज़रूरत है भाईचारे की देश में। मुझे इस जो रमज़ान ईद का त्यौहार आने वाला है वो भी भाईचारे का त्यौहार है। हम साथ में सब मिलकर वो मनाएंगे। बस मैं एक ही कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान जैसा था पहले वैसा रहे। आज का जो माहौल बिगड़ता जा रहा है उसको हर आदमी ने कंट्रोल करना चाहिए। फिर वो कौन से समाज का है, कौन से जात का है, इससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए। देश को बचाना है तो सबको मिलजुल के आगे जाना पड़ेगा। साथ में एक में आ रहा है महाराष्ट्र दिन आ रहा है, उसका भी मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। मुंबई कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष भाई जगताप जी और माइनॉरिटी मुंबई सेल के अध्यक्ष सम्मानीय हाजी बाबू खान जी ने ये जो इफ्तार
का यहाँ पे पार्टी का आयोजन यहाँ पे किया है। और इस इफ्तार के कार्यक्रम, जैसे मैंने कहा कि सर्वधर्म समभाव की भावना यहाँ पे माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यक्त की है। हर जात धर्म भाषा के प्रांत के लोग यहाँ पे हैं और एक साथ इफ्तार कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ी खासियत है हमारे देश की, हमारे महाराष्ट्र की और मुंबई की। जिस तरह से आपको पता है, मुंबई में भी हर प्रांत से लोग यहाँ पे आते हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं और सभी लोग साथ में एक दूसरे का त्यौहार मनाने का काम साथ में मिलकर करते हैं। अभी 2 तारीख को मुझे लगता है आने वाले दिनों में ईद भी आने वाली है, तो मैं सबको रमज़ान ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं भी देना चाहती हूँ। और यही सबसे विनती करूँगी कि हमारे अंदर विश्व बंधुता रहे, सर्व समभावता रहे और एक दूसरे के लिए हम प्यार से रहे और हम सब एक करके इस नारा जो मुंबई ने दिया है उसको एक संग रख के हम लोग साथ में लेके चलें। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आज जो ये इफ्तार पार्टी रखी है, बहुत ही अच्छी तरह से सभी लोग, सभी धर्म के लोग साथ में आए हैं। तो बब्बू खान जी और भाई जगताप साहब ने रखी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक जो रीत रिवाज है भाईचारा कायम रखने की, ये उस रीत रिवाज को आगे बढ़ाती है। और ऐसे ही कार्यक्रम और होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी आरएसएस जहर घोल रही है हिंदुस्तान भर में, उसको कॉम्बैट करने के लिए ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है जो हर साल ली जाती है। और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब वो जो गंगा जमनी तहजीब है उसको बरकरार रखेंगे। देखिए इफ्तार पार्टी का मकसद रहता है कि समाज में, मुंबई में, पूरे मुल्क में अमन शांति का वातावरण पैदा करना। हमारे मुसलमान भाई बहन जो फास्ट कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर हम भी इफ्तार पार्टी में शामिल हो जाएं। और मेरा मानना है कि आज हमारे पूरे मुल्क में, पूरे देश में इसका हम राजनीतिकरण तो नहीं करना चाहते, लेकिन हम सब चाहते हैं कि देश में जो मैं देख रहा हूँ कि जो राजनीति है, जो सियासत है, उसमें हमें बदलाव, परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। और जो मैं देख रहा हूँ आजकल धर्म के आधार पर मंदिर, मस्जिद, हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर के आधार पर जो राजनीति हो रही है, एक नौजवान होने के नाते मैं चाहता हूं कि तालीम, शिक्षा, स्वास्थ्य के आधार पर, विकास, रोजगार पर के आधार पर राजनीति होनी चाहिए। तो यही हमारा उद्देश्य है, मकसद है। आपके माध्यम से, आपके ज़रिए, आपके सभी व्यूअर्स को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बस आज हम रोज़ा इफ्तारी के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं, जो हर साल होता है मुंबई कांग्रेस की तरफ से। और इसमें मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा, आज के दिन हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। और इसी तरीके से हम भाईचारे के साथ सब मिलके इस देश में रहे, इस शहर में रहे और शांति का एक जो पैगाम है वो लोगों तक। 2 साल के बाद एक बड़ी महामारी के बाद में हम सब लोग ये त्यौहार मना रहे। ये हमारे मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार है और इसमें जो भाईचारा का संदेश जाता है और उसी का आप देखें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से हम सभी धर्म और जाति के लोगों को इस त्यौहार में, इस रोजा इफ्तारी में हम लोग सब मिल रहे हैं और एक संदेश देना चाहते हैं कि देश को तोड़ने का, धर्म के नाम से तोड़ने का जो काम शुरू किया गया है वो ना हो और हमारा देश आबाद है और हम ऐसे ही भाईचारे से हमेशा रहे, ये संदेश देने का काम इस रोजा इफ्तार पार्टी से, कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। ईद और जो त्यौहार जो भी मिलकर उसके बारे में मैं आज तो बड़ी रात है, बड़ी रात की भी बहुत बहुत बधाई मेरे मुस्लिम भाइयों को देता हूं और ये रमज़ान की सबको बहुत बहुत मुबारक देता हूं। आज मुंबई प्रदेश कांग्रेस की ओर से दावत इफ्तार, यहाँ सभी हमारे मुंबई के साथियों को भाई जगताप जी ने और मुंबई प्रदेश कांग्रेस ने न्योता देकर बुलाया था।
कांग्रेस के हमारे सदर जो राज्य के सदर है नाना पटोले जी, उनका भी कुछ दिन पहले इफ्तारी की दावत हुई थी। इसका मकसद यही है कि इससे एक भाईचारे का पैगाम जाए और जिस तरफ से मरकजी सरकार की ओर से जो नफरत का जहर घोला जा रहा है, उसको हमारा जवाब है कि हम किसी हालत में मजहबी नफरत का यहाँ पे वातावरण नहीं होने देंगे और हम भाईचारे से रहेंगे और हम अपने आइन को बचाएंगे, हमारे जनतंत्र को बचाएंगे, डेमोक्रेसी को बचाएंगे। और मोदी सरकार की ओर से जो तानाशाही की ओर जो कूच कर रहे हैं मोदी सरकार, उसको रोकने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और इसी तरह से सारी हमारी कौम की सारी जो मजहब के साथी है, भाई है, वो सभी मिलकर हम इसको फिरका परस्ती का जवाब देंगे। यही आज रमज़ान के पाक महीने का पैगाम है और कांग्रेस पार्टी का पैगाम है। मैं हमारे सभी अक़लियतों को मुबारकबाद देता हूँ इस रमज़ान के महीने की। आज इफ्तारी के दावत पर पधारने वाले सभी को कांग्रेस पार्टी की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ। और 2 साल जो है वो कोरोना की वजह से यहाँ पे हो नहीं पाया और आज यहाँ पे सब लोगों ने मिलकर यही दुआ की है कि देश की खूबसूरती बची रहे और अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि इस देश के अंदर जो लोग नफरत फैला रहे हैं वो जो है बर्बाद हो जाए और देश जो है वो अखंड रहे, आबाद रहे, इसी की दुआ की। सर्वधर्म समभाव रहा, कहीं न कहीं ये मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे लोग इसको बिगाड़ने के फिराक में हैं जो हमेशा इस देश के एकता के खिलाफ रहे। तो उनके लिए भी, हमारे सारे देश के लिए, इस देश के कौमी जो हमारी एक एकता है उसके लिए हम सारे दुआ करें, इबादत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ये आज सदियों से ये रिवाज मुंबई कांग्रेस की तरफ से चला आ रहा है कि अफ्तार के लिए अफ्तार का जो इंतज़ाम होता है वो मुंबई कांग्रेस की तरफ से हमेशा हर साल रमज़ान के महीने में किया जाता है। और इस मुबारक मौके पर जितने भी लीडरान हमारे कांग्रेस पार्टी के हैं, चाहे वो मुंबई के हो या महाराष्ट्र के हों, जिनको भी इस दावत के लिए बुलाया जाता है, उनको दावतनामा दिया जाता है और वो लोग बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ यहाँ आते हैं, क्योंकि ये एक पैगाम रहता है पूरी दुनिया के लिए कि रमज़ान के महीने में, इस मुबारक महीने में जो लोग एक साथ में बैठ के प्यार से अगर रोज़ा खोलते हैं तो ये मोहब्बत हमेशा बढ़ती रहती है। और आज यही पैगाम मुंबई कांग्रेस की तरफ से इस हज हाउस के इस हॉल में दिया गया है पूरी दुनिया को कि यहाँ सारे धर्म के लोग, सभी जाति के लोग एक साथ बैठ के अपना प्यार मोहब्बत के साथ यहाँ पर रहे हैं और आने वाली हर पीढ़ी तक, आने वाली हर नस्लों तक ये रिवाज हमेशा चलता रहेगा। हम सारे लोग इसके लिए पाबंद रहेंगे कि हम लोग रमज़ान के महीने में ये अरेंज करें और सब लोग इसी मोहब्बत के साथ यहाँ आएँ। आपने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि एक मंच पे हिंदू, मुस्लिम और कांग्रेस के सारे बड़े नेता यहाँ पे आए और उन्होंने भी इसी चीज़ को लेकर लॉकडाउन के बाद इतना बड़ा आयोजन किया गया था, आपको सराहनीय पहल के लिए उन्होंने बोला है, तो आप क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, ये मैंने नहीं लिया है। एक्चुअली ये कांग्रेस पार्टी की खुद की परंपरा रही है हमेशा से और कांग्रेस पार्टी, इसका नाम ही कांग्रेस पार्टी इसी का नाम है, जो सब सारे चेहरे अगर एक जगह दिखते हैं इसी का नाम कांग्रेस है। और यही प्यार, यही मोहब्बत हमेशा कांग्रेस ने दिखाई है और हमेशा कांग्रेस इसी प्यार मोहब्बत को कायम रखेगी। आने वाले आगामी चुनाव में आपका क्या रोल होगा? किस तरीके से जो देश में महंगाई बढ़ रही है, बहुत सारे मुद्दे हैं, नहीं, आने वाले इलेक्शन में तो जनता इसका खुद जवाब दे देगी। हम लोगों को मुद्दों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इतनी तकलीफ लोग उठा रहे हैं। ये तकलीफ़ें देखने के बाद में हमको लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी जेब किस तरीके से खाली करी जा रही है, आपको किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, आने वाली नस्लें आपकी क्या होने वाली हैं। किस इतने सालों में जब से बीजेपी सरकार में बैठी है, कोई बड़ा एजुकेशन का ऐसा कोई भी काम किया हो, कोई हेल्थ का हमारे देश में कोई बड़ा काम किया हो, कोई ऐसा डेवलपमेंट जिससे लोगों को फ़ायदा हो, ऐसा किया हो तो नहीं हुआ है। बल्कि अगर हुआ है तो
हर गरीब आदमी की जेब से क्या ले सकते हैं, ये सारे स्टैंड गवर्नमेंट ने लिए हैं। हिंदू मुस्लिम कैसे लड़ सकते हैं, ये देश का बंटवारा कैसे हो सकता है, ये देश कैसे टूट सकता है, इसकी तैयारियां बीजेपी ने करी हैं, जो आने वाले दिनों में ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इन सब चीज़ों को नए अलग रख के एक मोहब्बत का पैगाम देती आई है और देगी। रमजान वर्सेस हनुमान चालीसा चल रहा है, इसको किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, देखो जिस तरीके से सारे धर्म के लोग अपना अपना धर्म से, हम लोग नमाज पढ़ते हैं, वो आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। सिख समाज के लोग अपना गुरुद्वारे में जब पूजा करते हैं, अपनी हमारे क्रिश्चियन भाई चर्च में जाके करते हैं। तो सब लोग को ये देश, इसी का नाम तो हिंदुस्तान है कि सारे लोग, हर धर्म के लोग इस मुल्क में अपने धार्मिक पूजा पाठ सब कर सकते हैं। जिस तरीके से बब्बू खान साहब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है, हर साल सभी लोगों को एक साथ बिठा के रमजान शरीफ के मुबारक महीने में इफ्तार किया जाता है, वही आज आपने देखा कि किस तरीके से मुस्लिम और हमारे बिरादरान वतन ये सभी लोगों ने मिल के एक साथ में इफ्तार किया और दुआ की कि देश के अंदर अमन और अमान का मामला रहे।